अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद, जिसमें मन्नत और मुराद की शादी तो हो गई, मगर इनके मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। मन्नत के घर में बड़े भैया और मुराद के घर में तो पूरी फैमिली ही प्रॉब्लमेटिक होती है। मुराद से सिर्फ बड़े भैया की इग्नोरेंस, इनकी नफ़रत और इनकी तंज़िया बातें बर्दाश्त नहीं होती, और वो मन्नत से बड़े भैया के रवैये की शिकायत भी करता है। जबकि मन्नत को तो मुराद की पूरी फैमिली की तंज़िया बातें और निगाहें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, मगर मुराद को इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं होता, बल्कि उल्टा वो हर छोटी बात पे भड़क जाता है और मन्नत पे चीखता है। और अब तो जब से मुराद को पता चला है कि सबिया भाभी का भाई हमाद, जो लंदन से आया है, वो मन्नत को पसंद करता था और इससे शादी भी करना चाहता था, मगर बड़े भैया ने ये कहकर इसके रिश्ते को इनकार किया था कि वो इतनी दूर लंदन में अपनी बहन की शादी नहीं करेंगे, और वो अपनी बहन को खुद से दूर भेजने पे तैयार नहीं थे। फिर हमाद की शादी हो गई किसी और लड़की के साथ, और अब इसकी तलाक भी हो गई। और डिनर के दौरान हमाद और मन्नत की फ्रैंकनेस और बड़े भैया की मुराद को इग्नोर करना और हमाद को अहमियत देना मुराद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो हमाद से बहुत इनसिक्योर फील करता है और हमाद को लेकर छोटी छोटी बातों पे मन्नत से लड़ता है, मन्नत को भी नाराज़ करता है और ख़ुद भी बेसुकून रहता है। जिस पे इसका दोस्त अत्थर भी इसको समझाता है, मगर मुराद की समझ में ये बात नहीं आती। और दूसरी तरफ बड़े भैया नफीस साहब, जिनको मुराद एक आंख नहीं भाता, और वो गुस्से और नफरत से मुराद का नाम लेना भी गवारा नहीं करते, बल्कि उसे नामुराद कहकर पुकारते हैं। अब हमाद को इतने अरसे के बाद देखकर और इसकी तलाक के बारे में जानने के बाद बड़े भैया के दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश ने सर उभारना शुरू किया है, और वो चाहते हैं कि मन्नत का रिश्ता मुराद से ख़त्म करके इसकी शादी हमाद से करवा दें। और जब वो ये बात अपने छोटे भाई आदिल से करते हैं तो आदिल बहुत नाराज़ होता है और बड़े भैया को इनकी इस गलत सोच पे समझाने की कोशिश करता है, मगर बड़े भैया कुछ समझने को तैयार ही नहीं होते। आदिल और सबिया के इकलौते बेटे की बर्थडे पार्टी में भी मन्नत बहुत चुप चुप और उदास सी होती है, तो हमाद मन्नत की ये तब्दीली महसूस करके मन्नत से पूछता है कि तुम क्यों इतनी चुप चुप सी हो गई हो? क्या मुराद को तुम ऐसी अच्छी लगती हो और तुमने मुराद के लिए खुद को बदल लिया है? हमाद की बातों के जवाब में मन्नत उदासी से मुस्कुराती है। अब वो उसको ये तो नहीं कह सकती कि मुराद का तो पूरा घराना ही जंजाल पूरा है, वहाँ कोई कैसे खुश और हर्षाश बशाश रह सकता है। मन्नत की उदासी को महसूस करके बड़े भैया भी इससे पूछते हैं कि क्या तुम मुराद के साथ खुश हो? तो मन्नत इन्हें भी ये कहकर मुतमईन कर देती है कि वो मुराद के साथ बहुत खुश है, मगर ये तो मन्नत और उसका दिल जानता है कि मुराद के घर में रहना कितना मुश्किल है, और मुराद जिसे सिर्फ अपनी माँ और बहनों की फिक्र होती है, इसकी तरजीहात में मन्नत तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर वो भला कैसे खुश रह सकती है। और दूसरी तरफ मुराद अपनी फैमिली का इकलौता कमाऊ मर्द है, और इसकी शादीशुदा बहनें और बड़ा बहनोई शौकत भी अब इसके घर पे आके रहने लगे हैं, तो इन सब के अखराजात भी मुराद को ही बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और ऐसे में इसके पास हनीमून पे जाने के लिए पैसे नहीं बचते। और जब मन्नत सबिया भाभी से इसके जिक्र करती है तो वो और आदिल भाई मन्नत और मुराद के लिए हनीमून पैकेज गिफ्ट करते हैं, और जब मन्नत खुशी खुशी ये बात मुराद को बताती है तो मुराद साफ इनकार कर देता है, क्योंकि इसकी अना और खुददारी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो ससुराल के पैसों पर हनीमून मनाए, मगर मन्नत जिद होती है कि इन्हें ये पैकेज एक्सेप्ट करके हनीमून पे लाजमी जाना चाहिए। और अब इस बात पे मन्नत और मुराद के दरमियान पानीपत का मैदान सज जाता है। मन्नत भी जिद पे अड़ जाती है कि हम हनीमून पे ज़रूर जाएंगे, तो मुराद कहता है कि हम जाएंगे ज़रूर, मगर चंदा करके नहीं। और मुराद की बात सुनकर मन्नत गुस्से में आग बबूला हो जाती है और कहेगी कि जिसे तुम चंदा कह रहे हो वो मेरे भाइयों का गिफ्ट है। और दूसरी तरफ मुराद की माँ और इसकी बहनें, और ख़ास तौर पर इसकी बहन नुदरत और इसका शौहर शौकत, मन्नत और मुराद की इस लड़ाई झगड़े और कशमकश की सिचुएशन पे बहुत खुश होते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या मुराद को मन्नत की बात मानकर सबिया भाभी और आदिल भाई की तरफ से दिया गया गिफ्ट में हनीमून पैकेज कबूल कर लेना चाहिए या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।